फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के बाद आज हम पढ़ेंगे लेंज का नियम और ऊर्जा संरक्षण। लेंज ने आखिर क्या कहा? पिछले लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि लेंज ने जो फार्मूला हम लिखे थे फैराडे के नियम में E माइनस का n d∅dt, तो वहाँ पे ये था कि ये माइनस क्यों लगा, उसको अच्छे से डिस्क्राइब किया इस लेंज भाई साहब ने। ठीक है, आज पढ़ेंगे लेंज का नियम। चलिए, लेंज ने कहा कि जो जिससे उत्पन्न होता है वो उसी का ही विरोध करेगा, जो जिससे उत्पन्न होगा वो उसी का विरोध करेगा। जैसे फर्स्ट डायग्राम में एक रिंग है, ये ऐसे, और हमने एक मैग्नेट को इसके पास ला रहा था, ये इस साइड आ रहा है। ठीक है, तो इस नेचर का एक नियम है कि जो कंफर्टेबल जोन में रहता है वो उसी जोन में बना रहता है। अगर कोई उसको डिस्टर्ब करेगा तो उसका विरोध ही करेगा। जैसे कोई व्यक्ति आराम से एक चेयर पर कुर्सी पर बैठा हुआ है और कोई बोले उसे डिस्टर्ब कर उठाने की कोशिश करे तो उसको बंदा जो बैठा है वो उसका विरोध करेगा कि क्यों तुमने उठाया मुझे। उसी तरह इसका नियम, जो नेचर का नियम है कि कंफर्ट जोन में अगर कोई रहता है तो अगर तुम उसे डिस्टर्ब करते हो तो वो उसका विरोध करता है। तो इस मैग्नेट के आने कारण इसमें एक धारा फ्लो हुआ। ठीक है, इस मैग्नेट, जब ये मैग्नेट फैराडे ने कहा कि किसी चुंबक को अगर आप पास लाइए, लगातार मूविंग फॉर्म में है, तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल और एक धारा उत्पन्न होती है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो इसमें एक धारा फ्लो होगा, ये हम जान गए। थोड़ा ऊपर डायग्राम बनाते हैं। इस रिंग में एक धारा फ्लो होगा, ये हम जान गए अच्छे से। लेकिन बोला ये धारा इस तरफ से फ्लो होगा कि जो मैग्नेट का n सिरा आ रहा है उस n का ही विरोध कर दे। क्योंकि अगर ये n पोल सामने है, उत्तरी ध्रुव सामने है, तो अगर ये उत्तरी ध्रुव बन जाएगा, इस रिंग ऐसे है रिंग, अगर सामने उत्तरी ध्रुव बन जाएगा तो इस मैग्नेट का विरोध करेगा ताकि वो ना आ पाए या स्लो हो जाए। उससे क्या होगा, इसमें धारा फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, देखते हैं आगे। तो हमको पता है ये रिंग ऐसे है, तो यहाँ n है, तो यहाँ पर किस तरह धारा फ्लो हो कि रिंग के इस साइड n बन जाए और पीछे साउथ बन जाए। एक रिंग में धारा किस तरह फ्लो हो कि इधर n बन जाए, इधर साउथ पोल बन जाए। ठीक है, तो हमने बताया था कि एक नियम, अगर धारा इस तरफ फ्लो हो रही है तो दाहिने हाथ की 4 उंगलियों को धारा दिशा में मोड़ दीजिए, तो अंगूठा बताता है कि चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन क्या है, ये बाहर की ओर है, यानी बाहर निकल रहा है। तो क्या कौन सा पोल होगा? नॉर्थ होगा। नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है तो नॉर्थ, और पीछे क्या बन गया? साउथ। तो इस डायरेक्शन में क्या कहेंगे, धारा दाहिने हाथ के को 4 उंगलियों को धारा दिशा में मोड़ दीजिए, तो अंगूठा बताता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यानी ये सामने वाला बन गया n। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं ऐसे धारा फ्लो कर दूं इस तरह, तो अंगूठा सामने बनेगा, यानी ऐसे, यानी कि इसमें धारा कैसे फ्लो हो रहा है, इधर से जा रहा है, ये फ्रंट है, और उस तरह से गिर रहा है, ये बैक है। ठीक है, यानी धारा ऐसे फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर मेरा बन गया, ये बन गया मेरा n, और पीछे बन गया मेरा साउथ। अब ये n इस n का क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है, क्योंकि ये बंदा कंफर्ट जोन में था, इसके चलने के कारण इसमें करंट फ्लो हुआ। ये कंफर्ट जोन को मेंटेन करने के कारण वो उसका विरोध कर रहा है कि मैं फिर से उसी जोन में जाना चाहता हूँ। इसलिए n है तो n, यानी कि अगर कोई n पोल सामने आ रहा है तो धारा ऐसे फ्लो हो रहा है। ठीक, दूसरी बात करते हैं। एक और लेते हैं। यहाँ पर n उल्टा जा रहा है अब। ठीक है, यहाँ पर नॉर्थ पोल जा रहा है। कहता है कि आप जो भी करोगे, ये रिंग कहता है जिसमें धारा फ्लो हो रही है कि ये मैग्नेट तू जो भी करेगा मैं उसका उल्टा काम करूँगा। तुम आ रहे थे तो तुम्हें रोकने के लिए n बन गए, और तुम दूर जा रहे हो तो फिर तुम्हें रोकने के लिए फिर तुम्हें पास बुलाऊंगा। आओगे तो दूर कर देंगे और दूर जाओगे तो पास बुलाएंगे। हर काम उल्टा करेंगे क्योंकि तुमने मुझे डिस्टर्ब कर पर ये एक ऐसा मेहमान कि जो आ रहा है तो उसको भगा रहे हो आप,
जब वो जा रहा है तो बुला रहे हो, वो बेचारा कंफ्यूज है, आ रहा है तो भगा रहे हो, अब आ रहा है तो भगा रहे हो, जब जा रहा है तो बुला रहे हो। अब बताइए इस मैग्नेट को बुलाने के लिए किसके अंदर पावर है, नॉर्थ की साउथ में। एक नॉर्थ को साउथ ही अट्रैक्ट कर सकता है, यानी यहाँ साउथ होना चाहिए, यहाँ पर नॉर्थ, ठीक है। साउथ का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इससे यहाँ से अंदर आना चाहिए और यहाँ से बाहर, ठीक है। साउथ का डायरेक्शन मिटा देते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है, यानी यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो ऐसे अगर घूमता है, इस रिंग, अगर ये रिंग ऐसे है तो अगर ऐसे घूमे तो इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, अगर ऐसे घूम जाए तो मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, यानी कि इसमें करंट कैसे फ्लो होगा, करंट नीचे गिरेगा, ये फ्रंट है, आगे का साइड है, ये पीछे का साइड है, यहाँ उठेगा, यानी करंट कैसे हो रहा है, ऐसे। लेंज ने यही कहा कि आप इस मैग्नेट कैसे खेल खेल रहा है, मैग्नेट और करंट, कि आप जो भी करोगे मैं उसका विरोध करूंगा, जो भी करोगे विरोध, क्योंकि मुझे मेरे कंफर्ट जोन को आपने क्या किया, डिस्टर्ब कर दिया है, आरामदायक जीवन को डिस्टर्ब कर दिया है। तो आप आओगे तो भगाएंगे, भागने से किसकी एन में रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण। जब जाओगे तो ऐस कर देंगे ताकि अट्रैक्शन आकर्षण हो जाए, वापस बुलाएंगे, ये सिलसिला चलता रहेगा। अब इसके बाद बात करते हैं कि एक समान मैग्नेटिक फील्ड में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक छड़ यदि मूवमेंट करता है, गति करता है, तो उसमें एक विद्युत वाहक बल, एक वोल्टेज पैदा होता है, विभवांतर। कहना क्या चाहता है, देखिए जैसे ये एक डंडा है, मान लीजिए एक लोहे का छड़ है और मैग्नेटिक फील्ड सामने से आ रहा है, ऐसे ऐसे ढेर सारे आ रहे हैं। अगर ये स्ट्रिक, मान लीजिए चालक है ये, अगर ये ऐसे ऐसे चलने लगे तो बोल रहा है कि ये दो सिरे एक बैटरी की तरह काम करते हैं। यहाँ से एक तार निकालिए, यहाँ से तार निकालिए, यहाँ कुछ भी लगाइए, बल्ब लगाइए, वो जल जाएगा। कब कि ये डंडा अगर ये चालक है तो अगर इस तरह चलता है तो ऐसे, चाहे ऐसे चल रहा है तो इसमें एक विभवांतर है, विभवांतर, यहाँ का विभव, यहाँ विभव अंतर पैदा हो जाएगा, इससे एक करंट फ्लो होगा। देखते हैं क्या ये क्या कह रहा है। ये कहना चाहता है कि एक चालक छड़ है, ठीक है, जिसकी लंबाई L है, ठीक। इसका नाम, और ये एक मैग्नेटिक फील्ड, और ये एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, और ये चालक छड़ गति कर रहा है वेलोसिटी v से। तो बोल रहा है कि क्या इसके सिरों पे वोल्टेज पैदा होगा, यानी इसमें करंट फ्लो होगा। इसका नाम करते हैं ए बी, इसका ये सिरा नाम ए है, इस सिरे का नाम क्या है बी। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, क्रॉस मतलब अंदर की ओर जा रहा है, परपेंडिकुलर इस बोर्ड के लंबवत जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है। और चालक छड़ अगर चालक छड़ चल रहा है, इसका मतलब ये हुआ इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी चल रहे हैं। तो हमने एक डेरिवेशन बताया था, अगर कोई चार्ज पार्टिकल चल रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल चल रहा है, तो हम क्या करते हैं, अपने दाहिने हाथ को जिस तरफ ये चल रहा है हम उस तरह करते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है उस तरफ घुमा देंगे, तो अंगूठा बताएगा फोर्स का डायरेक्शन। इस पर एक बल कार्य करता है जो कि इस पर दिखा रहा है कि ऊपर की ओर, यानी इस पर जो फोर्स ये प्लस चार्ज है। अब फोर्स का फॉर्मूला था F बराबर QVB साइन थीटा, ठीक है। साइन था क्या है, इनके बीच का कोण है कि कितने एंगल पे मेरा चार्ज पार्टिकल चल रहा है, ठीक है। मतलब कि V और B के बीच कितना एंगल बन रहा है। तो बोल रहा है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल इस तरफ जा रहा है तो अपने दाहिने हाथ को अंगूठे से 4 उंगलियों को इधर करिए, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है तो उस तरफ घुमा दीजिए, तो अंगूठा बताएगा फोर्स का डायरेक्शन। लेकिन उस जगह भी ये प्लस चार्ज था, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता,
अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता तो फोर्स नीचे की ओर लगता है, ठीक उल्टा लगता है। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो और ये गति में हो तो हम क्या करते हैं, दाहिने हाथ को इसके लिए दाहिने हाथ को ऐसे करते हैं, चार उंगलियों को, और इस तरह घुमाते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऐसे में, फोर्स ऊपर है। अगर इलेक्ट्रॉन हो गया तो फोर्स जस्ट उल्टा अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, ये कहानी यहाँ ट्राई करते हैं। हमको पता है कि एक चालक छड़ में इलेक्ट्रॉन भी होता है और प्रोटॉन भी होता है। मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, या ऐसे करते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है माइनस, प्रोटॉन होता है प्लस। मान लीजिए यहाँ पर बचा है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस भरे पड़े हैं, इस सिरे पर प्लस माइनस भरे पड़े हैं। किताबों में ये दिखाया गया है कि एक चालक छड़ अगर चल रहा है तो इस नियम से प्लस चार्ज ऊपर की ओर गति करता है। तो दिखाया था है कि प्लस चार्ज, अधिकतर किताबों में प्लस चार्ज नीचे से ऊपर की ओर गति करता है, यहाँ प्लस इकट्ठा हो गया और यहाँ माइनस इकट्ठा हो गया। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। हो क्या रहा है, अगर ये चालक छड़ चल रहा है, आप सोचिए कि यहाँ प्लस और माइनस, केवल माइनस चार्ज पर फोकस करिए। अगर इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है, ठीक है, तो फोर्स प्लस पर ऊपर लगता है तो इलेक्ट्रॉन पर नीचे लगता है। अगर ये छड़ चल रहा होगा, अगर ये छड़ चल रहा है, पर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो नीचे की ओर आना शुरू कर देंगे, और जो प्लस ऊपर है वो तो ऊपर ही रहेगा, वो तो ऊपर जाए, उससे ऊपर जाएगा नहीं। यानी जितने भी माइनस है धीरे धीरे खिसक करके नीचे आ लेंगे। अब सोचिए यहाँ पर 1 2 3 4 6 प्लस है, 6 माइनस है, एक साथ है तो न्यूट्रल है, कोई इस पर चार्ज पार्टिकल नहीं कहेंगे। अगर एक माइनस टूट करके यहाँ चला है तब क्या कहेंगे, ऑल ओवर। यहाँ पर 6 प्लस और 5 माइनस हो गए, यानी कि ये 5 माइनस 5 प्लस को कैंसिल कर दिए, ऑल ओवर यहाँ पर एक प्लस चार्ज हो गया, यहाँ पर एक माइनस दिख गया तो यहाँ पर एक माइनस हो गया। ठीक है, अगर एक माइनस और टूट कर नीचे चला है तो हम कहेंगे 2 माइनस और 2 प्लस, क्योंकि ये 2 प्लस को कैंसिल करने के लिए माइनस तो है ही नहीं। और इस नियम के अकॉर्डिंग माइनस चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर ट्रेवल करना शुरू कर देगा, क्योंकि ये चालक छड़ गति में कर रहा है, मोमेंट में है, यानी यहाँ का माइनस धीरे धीरे करके धीरे धीरे नीचे आने शुरू कर देंगे। क्यों, इस नियम के अकॉर्डिंग जो खोज हो चुका था। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे करते 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 सारे माइनस, अधिकतर माइनस नीचे चले आए, यहाँ भर गए, ये हो गए ऋणात्मक, माइनस चार्ज यहाँ भर गए, ऊपर क्या बचा, केवल प्लस चार्ज, यहाँ ढेर सारे प्लस चार्ज इकट्ठा हो गए। अधिकतर किताब में ये लिख गया है कि इस नियम के अकॉर्डिंग, हमने यहाँ जो नियम पढ़ा तो प्लस चार्ज के लिए पढ़ा था कि प्लस चार्ज में फोर्स ऊपर लगेगा, तो कहते हैं नीचे से प्लस चार्ज ऊपर जा रहा है, नहीं, ऊपर से माइनस इलेक्ट्रॉन टूट टूट के नीचे आने लगते हैं। इसके कारण, फोर्स के कारण, जिसे हम लॉरेंज फोर्स भी कहते थे हम लोग, फोर्स कारण नीचे आने लगे इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ बचा क्या, यहाँ पर केवल प्लस चार्ज ही बचा और नीचे बन गया माइनस। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। तो इस चार्ज पार्टिकल पर एक चुंबकीय बल लगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे अब गतिमान चालक छड़ के आवेशों पर चुंबकीय बल, इसके अंदर जितने भी आवेश हैं उन पर एक चुंबकीय बल कार्य करेगा, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। ठीक है, देखिए क्या होगा, कौन सा फॉर्मूला था, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। कितना एंगल है, वेलोसिटी इस साइड, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड, 90 का एंगल है, यहाँ हो जाएगा 90 का एंगल। ठीक है, तो हम कहेंगे F इक्वल टू क्यू वी बी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक बात बताते हैं, हम ये जान गए कि इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे टूट के नीचे जा रहा है,
नीचे जा रहा है, यानी कि यहाँ जो इसके चलने का बहुत ज़्यादा हैवी मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लग रहा है किस पर, चार्ज पार्टिकल। अगर ये मान लीजिए कैप एक चार्ज पार्टिकल इस पर बल लगा रहा है, नीचे जा रहा है, और मान लीजिए ये ब्लैक प्लस है, नीचे जा रहा है, तो ये प्लस भी तो इसको रोकने की कोशिश करेगा ऊपर आओ, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स इतना स्ट्रांग इस पर लग रहा है कि ये रुक नहीं पाया, चला गया नीचे। लेकिन फिर भी ये प्लस चार्ज कोशिश कर रहा है कि तुम ऊपर की ओर आओ। अब क्या हुआ कि ये प्लस चार्ज धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन नीचे आने के कारण यहाँ इकट्ठा होने लगा, तो प्लस चार्ज बहुत हैवी इकट्ठा हो गया। प्लस चार्ज लगातार कोशिश कर रहा है कि तुम ऊपर की ओर आओ, ठीक, लगातार ऊपर की ओर आओ, और माइनस चार्ज भी चाह रहा है कि मैं प्लस की ओर जाऊं। तो एक समय ऐसा आएगा कि मैग्नेटिक फोर्स और यहाँ पर कौन सा फोर्स पैदा हो गया है, वैद्युत बल, है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स पैदा हो गया। अगर प्लस चार्ज इधर है तो हमको पता है कि प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो नीचे की ओर रहेगा, ठीक है। अब ये प्लस चार्ज लगातार इसको ऊपर बुलाने की कोशिश कर रहा है, पर ये नहीं आ पा रहा था। क्यों नहीं आ पा रहा था? क्योंकि इसके चलने का एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ, एक मैग्नेटिक फोर्स जो कि यहाँ पर अप्लाई हो गया, सारे इलेक्ट्रॉन जाने लगे, लेकिन धीरे जा रहे हैं और रोक रहा है, और जा रहे हैं और रोक रहा है। एक समय इतना स्ट्रांग हो जाएगा ये दोनों आपस में कि इस फील्ड का, इसके चलने का जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ, मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल पैदा हुआ, उस बल के बराबर हो जाएंगे। उसके बाद एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि इतना पावरफुल हो जाएगा ये प्लस चार्ज, और ये माइनस चार्ज भी, ये ऊपर जाना चाहता है, ये बुलाना भी चाहता है। दोनों फोर्स इतने स्ट्रांग हो जाएंगे, वैद्युत बल इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि चुंबकीय बल के बराबर हो जाएगा। उस क्षण एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रेवल अब नहीं करेगा। यानी कि हम कहेंगे गतिमान चालक छड़ में आवेशों के बीच एक वैद्युत बल लगेगा। उसका फार्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड करंट क्या हो जाएगा? Q इंटू ई, इक्वेशन नंबर 2। ये होता है फोर्स, Q इंटू ई मतलब बल होता है, ठीक है। अब ये दोनों क्या हो गए हैं? एक समय के बाद इक्वल हो गए हैं। तो समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से एक बात बताइए, मैग्नेटिक फील्ड नीचे बल लगा रहा है, नीचे की ओर, ठीक है। तो हम यहां दिखा सकते हैं, इस पॉइंट से मिटा दें अगर, कि मैग्नेटिक फील्ड नीचे की ओर फोर्स लगा रहा है FB, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड नीचे की ओर फोर्स लगा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है, ऐसे लगाते स्मॉल ई से। अब ये दोनों क्या हो गए हैं? बराबर। अब एक भी माइनस चार्ज ऊपर से नीचे नहीं आएगा, क्योंकि चुंबकीय बल इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो गया? इक्वल हो गया है। तो समीकरण 1 और 2 से, और एक बात और, ये दोनों फोर्स अब इक्वल तो हैं लेकिन अपोजिट है, ठीक है, एक दूसरे का बराबर है पर विपरीत दिशा में लगे हैं। इसलिए हम बाद में इनको ऐसे दिखाएंगे कि FE बराबर माइनस का FB, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा लगा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड, या मैग्नेटिक फील्ड के उल्टा लगा है इलेक्ट्रिक फील्ड। हम माइनस ये दिखा रहा है कि हम फोर्स में तो इक्वल है मैग्नीट्यूड में, पर डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, ठीक है। इसकी वजह रखते हैं Q इंटू ई, यहाँ हो जाएगा माइनस का QVB, कैंसिल हुआ, क्या चार्ज कैंसिल हो गया। क्या बचा? E बराबर माइनस का VB। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है? वेलोसिटी। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यदि इनके बीच एक प्लस चार्ज और माइनस का विभवांतर है, ठीक है, विभवांतर मतलब क्या होता है? दो सिरों में विभव में अंतर,
इनकी लंबाई अगर L है, इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस दिशा में होगा, प्लस से दूर। तो जो विभव का फार्मूला आएगा, जो विभव का फार्मूला आएगा वो आएगा E इंटू एल होता है, या किताबों में ऐसे भी लिखा है E बराबर, माइनस छोड़ दीजिए कुछ देर के लिए, V बाई एल। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि सिंस V बराबर E इंटू एल, कौन सा एल, इसकी लंबाई। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। इसको समीकरण अगर 3 मान लें तो समीकरण, इसको समीकरण 4 मान लें तो E इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू समीकरण 4 में रखने पर क्या आएगा, विभव बराबर माइनस का V B L, जहाँ पर ये क्या है, विभवांतर, ये क्या है, वेलोसिटी, वेग या गति, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, और ये क्या है, L चालक छड़ की लंबाई, चालक की लंबाई। ठीक है, ये माइनस साइन अब छोड़ भी सकते हैं, फार्मूला ये बन जाएगा V इक्वल टू वी बी एल। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप कि वोल्टेज बराबर V B L। माइनस साइन बस ये दिखाया था कि हम अपोजिट में काम कर रहे हैं। ठीक है, वो आपस में कैंसिल हो जाता है। अब मुझे बताइए, चालक छड़ में प्रतिरोध भी हो तो हेडिंग यहाँ डायरेक्शन होगा समाप्त। अगर इसके अंदर एक चालक छड़ में प्रतिरोध तो होगा ही, लिखेंगे यदि चालक छड़ में प्रतिरोध R हो तो क्या हो जाएगा, V बराबर I इंटू आर, तो धारा बराबर क्या हो जाएगा, V अपान में R। ठीक है, तो धारा बराबर क्या बन जाएगा, V कितना है, VBL, VBL अपान में R, ये बन जाएगा धारा का मामला। ठीक है, एक बार इसको रिवाइज करते हैं। हो क्या रहा है कि इस चालक छड़ के चलने का चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चालक छड़ के चलने के कारण इन आवेशों पर दबाव हुआ कि माइनस इलेक्ट्रॉन, मतलब माइनस चार्ज नीचे जाइए और प्लस चार्ज ऊपर जाइए। प्लस चार्ज ऊपर जाता नहीं है, प्लस अब बैठा हुआ है, माइनस चार्ज ही छड़क छड़क के नीचे आने लगता है। जिस तरह वहाँ स्थान खाली होता है और खाली स्थान बचता क्या, केवल प्लस चार्ज, तो यहाँ हो जाता है प्लस चार्ज का भंडार। यहाँ इकट्ठा हो रहा है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन ढेर सारे इकट्ठे हो गए तो माइनस चार्ज इकट्ठा हो गया है। एक समय ऐसा आएगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो इस पर बल लगा रहा था, इन चार्ज पार्टिकल पर जो बल लगा रहा था, वो ये प्लस चार्ज भी उसको अपनी ओर खींचने के कारण वो फोर्स क्या आपस में क्या होता है, एक बराबर हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर होने के कारण क्या होता है कि अब एक भी इलेक्ट्रॉन नीचे नहीं जाएगा, नहीं तब तक ये बैटरी बन चुका है। अगर मैं इस चालक छोर को रोक दूं, अब चार्ज छोड़ कर मैं अगर रोक दूं, अब मैं गति ना कराऊं, तो क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन तूफान की तरफ ऊपर जाएंगे, सारे इलेक्ट्रॉन बहुत ही हाई स्पीड से ऊपर जाएंगे। इससे एक सिस्टम में क्या हो जाएगा, एक धारा फ्लो कर जाएगा। या अगर ना भी रोके, अगर मैं एक तार से यहाँ अगर ऐसे जोड़ दें इस तरह से, तो इलेक्ट्रॉन इस रास्ते से होते हुए ऊपर की ओर जाएंगे और आवेशों का चलना, इलेक्ट्रॉन का चलना ही तो क्या है, धारा होती है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेगा तो उससे एक धारा, इस तरह यहाँ पर ये डेरिवेशन भी समाप्त हो गया है।